Welcome to the chemistry with सचिन बच्चों एंड today's टॉपिक इज़ लिगेंड्स। लिगेंड्स आपने नाम अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं आप लोग तो आपको पता ही होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक चैप्टर है हमारा क्लास 12th में, उसका ही ये एक पार्ट है। इसमें एक टॉपिक है लिगेंड्स जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लिगेंड्स के विदाउट लिगेंड्स ये चैप्टर आगे बढ़ता ही नहीं। थोड़ा एनसीईआरटी में क्या है बच्चों की सिस्टमेटिक वे में नहीं दिए देखा है, तो हम इस लिगेंड्स को सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और ओवरऑल एटलीस्ट 45 to 50 लिगेंड्स को मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड एज वेल ऑल बोर्ड्स एंड आईआईटी जेई और नीट में भी वो आपको काम आएगा। ठीक है, तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे मैंने यहाँ लिगेंड्स आपको दे रखा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो है CN जो है यहाँ पर क्या है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है। यानी कि ये जो इस ब्रैकेट के बाहर ये आयोनाइजेशन स्पेयर है, आयंस रहते हैं। एक छोटा इंट्रोडक्शन देना मुझे ज़रूरी है ताकि आप पहुँच पाएँ वहाँ तक कि लिगेंड्स क्या है, ठीक है। ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, जो कि आप देखेंगे ज़्यादातर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मेटल्स होते हैं, CN और 6। और मैंने इसको थोड़ा सा खोल के भी लिख दिया कि यहाँ पर CN और ये एरो दिखा गया है कि CN सारे के सारे क्या है, मेटल को क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर कर रहे हैं, देने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। इट मीन्स अब हमने ये भी समझाया है कि ये जो लिगेंड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज़ है, यानी कि इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसको देते हैं, मेटल आयन को। मेटल आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज़ है ना, ठीक है। तो अगर आप लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट भी लगाना चाहें तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, और मेटल आयन यहाँ पर लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। चलिए यहाँ तक था। अब हम टाइप्स ऑफ लिगेंड में देखेंगे कि 2-3 टाइप्स में हम लिगेंड्स को थोड़ा सा जो है बांटेंगे। तो 3 टाइप मैंने यहाँ पर जनरली समझाने के लिए दिए रखे हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ज या बेस्ड ऑन चार्ज। पहला टाइप ऑफ लिगेंड है हमारा बेस्ड ऑन चार्ज, मतलब लिगेंड पर कितना चार्ज है, मतलब सॉरी लिगेंड पर कैसा चार्ज है और कितना है, क्लियर है। तो कैसा चार्ज है मतलब या तो निगेटिव लिगेंड पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव लिगेंड कहलाएंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल लिगेंड जिन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना निगेटिव चार्ज होगा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें मैंने लिख दी, जैसे एंडिंग हो, मतलब इन लिगेंड्स के नाम की एंडिंग कैसे होगी, ओ से, है ना। जैसे साइनिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, ठीक है। पॉजिटिव लिगेंड की जो एंडिंग होती है बहुत कम है, 3 ही लिगेंड है पॉजिटिव, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ईएम से इसकी एंडिंग होगी, जैसे नाइट्रोसोनियम। तो इतना ज़्यादा कोई खास इसका काम नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है ना। न्यूट्रल लिगेंड्स जो है वो स्पेशल एंडिंग होगी उनकी, जो हम आगे देखेंगे अलग अलग तरीक़ा से। चलिए, तो ये एक टाइप हो गया जिस पर हम अकॉर्डिंग टू चार्ज या बेस्ड ऑन चार्ज, जिस पर निगेटिव चार्ज है उसको निगेटिव लिगेंड, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव लिगेंड, जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल लिगेंड कहलाता है। ठीक है बेटा, इतना। फिर हमने टाइप ऑफ लिगेंड को बेस्ड ऑन डेंसिटी पर क्या कर दिया है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है हमने टाइप बना दिए हैं। इसमें डेंसिटी क्या होती है, आप ध्यान से एक ही बात ध्यान रखिए कि जो भी लिगेंड है, जो भी स्पीसीज है, उसके पास नंबर ऑफ डोनर्स साइट कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डेफिनेशन भी लिख दी है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स होंगे उसमें मतलब कि कितने नंबर साइड से वो डोनर कर रहा है, 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। अगर वो 1 डोनर एटम है किसी भी स्पीसीज में या कोई भी 1 डोनर एटम है तो उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। कंटेंस 2 डोनर एटम तो उसको हमने बाइडेंटेड बोल दिया है। पॉलीडेंटेड कह लेते हैं कंटेंस सेवरल डोनर एटम। अब पॉलीडेंटेड में क्या आ गया, 3 डोनर एटम है उसका ट्राइडेंटेड, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो है ना पेंटा, और 6 है तो हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्लियर है, ये भी हमें समझ में यहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक आ गया होगा आपको। फिर कुछ 2 टाइप मैंने और बना दिए हैं ताकि आपको और भी लिगेंड को समझने के लिए आसानी रहे। तो जैसे चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड आपने नाम सुना हुआ, चिलेटिंग, चिलेट, है ना। रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है इसमें बेटा। जैसे इथिलीन डायमीन है, C2O2 C2O4 2- है, EDTA है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे EN का हम देखते हैं, EN का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, CH2 यहाँ से क्या आ जाता है NH2 और ये आ जाता है NH2। अगर यहाँ पर कोई सेंट्रल मेटल एटम है ना, तो उसको ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन जो है यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम होता है, ये भी हम बताएंगे आगे, ये आपसे ये डोनेट कर देता है। तो देखिए एक रिंग बनी है यहाँ से, मतलब ये जो मेटल है इसके आसपास कैसी रिंग बनी है ऐसे,
तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही बनाते हैं ये लोग, और हम यहाँ पर इसको इथिलीन डाइमीन को EN ऐसे भी लिख देते हैं। तो समझे आप, इससे जो है स्टेबिलिटी का बड़ा गुणगान किया जाता है। तो स्टेबिलिटी में क्या होता है, चिलेट लिगेंड जिस भी कॉम्प्लेक्स में होते हैं वो स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है, मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसका भी ध्यान रख लीजिएगा आप, है ना, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है क्या करते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी। चलिए एक नया, और मैं इसमें एक और एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसकी एक्चुअली है ना, इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, इनका काफ़ी सारा काम होता है, ठीक है। चलिए सॉरी, हाँ, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ए लिगेंड विच कंटेन्स 2 डोनर एटम, ठीक है। डोनर एटम कितने हैं, 2 है ना, और बट ओनली वन ऑफ देम फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट ए वन टाइम। तो एक समय में एक ही है, देखिए मैंने एग्जांपल लेके समझे, NO2 जिसमें 2 O है और 1 N है, यहाँ भी ON, इसको मैंने अलग अलग इसलिए लिखा रहा है क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड में आते हैं। एक बार क्या करता है, एक बार ये देता है नाइट्रोजन और एक देता है यहाँ पर ऑक्सीजन, एक बार दूसरी बार देता है ऑक्सीजन। तो ये अलग अलग इनका क्या हो जाता है, नाम नोमेनक्लेचर भी हमने अलग किया है इनका, ठीक है, सारी चीज़ें इनकी अलग हो गई है। जैसे CN है और NC, इसको हम है ना साइनाइड बोलते हैं, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो एक बार ये कार्बन नाइट्रोजन से, एक बार कार्बन से देता है, एक बार नाइट्रोजन से देता है। यहाँ S से देता है, एक बार N से देता है। तो ये सारी चीज़ SCN NCS इस तरह के जो आपने याद रख लिए नाम, इनको हम बोलेंगे क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड। चलिए इतना समझ में आया, ये हमारे टाइप्स खत्म होते हैं। अब हमें यहाँ पर बहुत आपके लिए बहुत मैंने काम किया है, तो एक जो है टेबल बना ली है, इस टेबल से आप सब कुछ समझ पाएंगे, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से निगेटिव लिगेंड्स से, है ना। इसमें मैंने एक्चुअल नेम लिखे हैं, फिर उसके फार्मूला डाले हैं, फिर उसमें मैंने चार्ज डाला है, फिर डोनर एटम डाला है, और नेम गिवन इन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपको कौन सा नाम देना है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पर। तो निगेटिव लिगेंड में भी मैंने फिर से टाइप किया है यूनिडेंटेड लिगेंड का, मतलब यूनिडेंटेड मतलब जो कि सिंगल डोनर एटम है, वहाँ पर डोनर एटम वहाँ पर 1 है। तो साइनाइड आयन, पहला नाम मेरा साइनाइड आयन, आप देखेंगे CN लिखा है मैंने, उस पर माइनस चार्ज लगाया है, उसमें मैंने बोला है कि -1 चार्ज है, डोनर एटम क्या है C, और नाम जब हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स में तो उसका क्या है साइनिडो। बेटा ये चार्ज इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना किसी कॉम्प्लेक्स का, तब इन्हें चार्ज की आवश्यकता होगी आपको, इसलिए आपको पता होना चाहिए चार्ज कितना होता है। अब यहाँ पर हेलाइड आयन में हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिया है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस पर भी -1 चार्ज होता है। डोनर एटम हेलिडो से याद रखना, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडीडो, इस तरह से हम नाम इनका लेते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब अगर जाता है हमारा हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड में H- -1 चार्ज, H हाइड्रिडो, क्या लिखेंगे आप, हाइड्रिडो। नाइट्रो में NO2, अब यही आ गया ना एम्बिडेंटेड लिगेंड, देखना हम NO2 माइनस है, माइनस चार्ज है, N है यहाँ पर डोनर एटम, नाइट्रीटो N, है ना, क्या लिखेंगे हम, नाइट्रीटो N। क्लियर है। और इसी को हम लिखेंगे, ये नाइट्राइट आयन है, कैसा है ये, नाइट्राइट, ON। नाम से सब समझना, पूरा खेल नाम का है बेटा। अभी इन तीनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बस ये ध्यान रख लेना आप इन तीनों का, मैं तो कह रहा हूँ, है ना, इन तीनों का ध्यान रखना है। एक है नाइट्रो, दूसरा है नाइट्राइट, और तीसरा है नाइट्रेट। चलो तो ये दोनों तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है ही है, -4 नाइट्रीटो O और नाइट्रीटो N, मतलब जब डोनर एटम N होगा तो नाइट्रीटो N, डोनर एटम O होगा तो नाइट्रीटो O, ठीक है। नाइट्रेट आयन जो है वो NO3, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, नाइट्रेटो। क्लियर हुई बात, ओके। चलिए फिर हम अभी यूनिडेंटेड में ही चल रहे हैं, और इसमें चार्ज में चल रहे हैं। तो अब आ जाता है हमारे पास हाइड्रोक्सो, एक मिनट पर, चलिए सॉरी थोड़ा सा मेरे को काम आ गया था, ओके। चलिए तो हाइड्रोक्साइड आयन पर था हम, OH माइनस, -1 चार्ज O हाइड्रोक्सो, क्लियर है। एमाइड आयन, एमाइड में देखिए NH2 माइनस चार्ज है इस पर, इसलिए माइनस लगाया है ना। तो NH2 अगर आपको लिगेंड दिखे तो उस पर -1 चार्ज होगा, डोनर एटम N होगा, और नाम उसका क्या लिखेंगे आप, एमिडो, क्या लिखेंगे बेटा, एमिडो,
ठीक है। फिर थायोसाइनेट और साइनेट, ये वापस से फिर से आ गए, ये लोग क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड, SCN थायोसाइनेटो -1S थायोसाइनेटो, ठीक है। याद रखना SCN को बोलेंगे थायोसाइनेटो, लेकिन वही NCS हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट आयन, या हम एंडिंग करते हैं किससे O से। मैंने कह दिया आपको निगेटिव लिगेंड को कैसे करेंगे आइसोथायोसाइनेटो। देखिए सबके पीछे ओ आ रहा है, क्लियर है ना। चलिए अब लास्ट बचा है यहाँ पर निगेटिव लिगेंड यूनिडेंटेड वाला, है ना, मतलब चार्ज 1 वाला, -1 चार्ज वाला एसीटेट आयन CH3CO, एसिटिक एसिड, ये तो आपको पता ही है, एसीटेटो, क्या नाम आएगा एसीटेटो। यहाँ तक थे -1 चार्ज जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में बहुत हेल्पफुल रहे। अब अगर आ जाते हम तो अब जो स्पीसीज है उन पर रहेंगे -2 चार्ज, ठीक, और -3 चार्ज वाले। -2 चार्ज वाला है एक ऑक्साइड आयन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सो, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया नॉर्मल तो वो ऑक्सो, लेकिन O2 आया तो उसके लिए लिखना है पर ऑक्सो, है ना। चार्ज यहाँ पर भी -2 है लेकिन क्या लिखना है पर ऑक्सो। फिर आया सल्फाइड, यहाँ फिर आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना, ये 4 कहानियाँ हैं सल्फेट की, ये 4, है ना। एक है सल्फाइड, दूसरा है सल्फाइट, तीसरा है सल्फेट, और फिर थायोसल्फेट, समझे, है ना। तो सल्फाइड में भी सब में -2 चार्ज है, लेकिन सल्फाइड को क्या लिखेंगे सल्फिडो, ठीक है। इसको सल्फाइड को सल्फाइटो, सल्फेट को सल्फेटो, और ये तो पता है थायोसल्फेट है ना, H2O3 2 H2O3 लिखा हुआ तो थायोसल्फेटो, नाम से समझ गए, सल्फिडो, सल्फिटो, सल्फेटो और थायोसल्फेटो, है ना। जैसा भी आपको सल्फाइडो बोलना है, जैसा भी, पर आप समझ जाएं, है ना, कि क्या लिखना है हमें एक्चुअली, ठीक है। SO4 2 को सल्फेट तो सल्फेटो, है ना। SO3 2 को सल्फाइट तो सल्फाइटो, सल्फाइड तो सल्फाइडो, क्लियर। चलो मुझे लगता है यहाँ तो कुछ है। कार्बोनेट आयन CO3 2 CO3 2 में 2 चार्ज है, O है कार्बोनेटो, कार्बोनेट आयन कार्बोनेटो, है ना, एंडिंग O से करनी है हमें। इमाइड आयन, इमाइड में NH, देखो NH 2 यहाँ है, यहाँ जो था NH वो क्या था 1 सिंगल चार्ज वाला था, ये एमिडो है ना, और ये इमिडो है। देखो कितना डिफरेंस है, ये चार्ज की वजह से मैंने इनको थोड़ा दूर रखा, नहीं तो आप इनको साथ में रख के भी याद कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ आ गया हमारे पास NH2, यहाँ आ गया हमारे NH, नॉर्मल NH है और उस पर 2 है, तो यहाँ नाम आ जाएगा, ये इमाइड आयन कहलाता है बेटा, और ये इमिडो, है ना। चार्ज का डिफरेंस है ना, और हाइड्रोजन का, ठीक है। वरना पर पढ़ने में कैसा लगता है NH2-, ये भी NH2- है और ये भी देखो पढ़ने में NH2-, ये कंफ्यूज मत हो जाना एमिडो और इमिडो में, ठीक है। खास करके IIT वाले बच्चों, JEE वाले बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। नाइट्राइड आयन है ना, N3-, 3 चार्ज आ गया नाइट्रिडो, नाइट्राइड का नाइट्रिडो, ठीक है। ये हमारे पास अब तक हम 20 लिगेंड पढ़ चुके हैं, है ना। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहना और अपने नोट्स बना लेना। अब आ जाते हैं बेटा बाइडेंटेड लिगेंड में, है ना। बाइडेंटेड लिगेंड मैंने कहा आपको कि 2 डोनर एटम्स हैं, है ना, और यहीं पर 2 डोनर एटम ही, दोनों ही क्या है ऑक्सीजन है। पहला आ गया हमारे पास ऑक्जेलेट आयन जिसको हम OX भी लिखते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें सबको याद रखना। निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए मैंने बोला ना आपको कि नाम कैसे जाएगा O से, ऑक्जेलेटो, क्या आएगा ऑक्जेलेटो, ठीक है। ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन देखिए आप, ग्लाइसिनेट आयन की स्ट्रक्चर में लिख दी GLY लिखा रहेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स में GLY, ग्लाइसिनेट आयन तो ग्लाइसिनेटो, नाम समझ में आया। फिर इसकी स्ट्रक्चर देखिए CH2NH2CO, है ना, ये एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड वाला ना, ग्लाइसिन से बना हुआ है, देखो ये, है ना, H लगा देंगे तो एक एमिनो एसिड बन जाएगा अपना ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिनेटो 1N1O, मतलब एक तो यहाँ से N से डोनर हो रहा है, एक ऑक्सीजन से हो रहा है, और इस पूरे पे चार्ज कितना है -1, देखो अब ये बड़ी भारी बात हो गई। अब बाइडेंटेड है लेकिन चार्ज कैसा है -1 चार्ज है, क्योंकि ये जो ग्लाइसिनेट आ गया और इसमें आपने अगर बाइडेंटेड को समझ के अगर -2 चार्ज कर दिया तो ऑक्सीडेशन नंबर आप गलत निकालोगे। इसलिए ध्यान रखना कि ग्लाइसिनेट में चार्ज कितना है -1 है, जो कि केवल CO पे है, NH पे नहीं है। ऑक्जेलेटो में दोनों पर है, ऑक्सीजन पर माइनस है, इसलिए इसका चार्ज -2 है। अच्छा, यही समझाने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया, ठीक है। बाकी तो आप सब समझदार है, लिख लेंगे कॉपी में से, कर लेंगे सब कुछ, है ना। चलिए ग्लाइसिनेट हुआ, अब ऐसी है ना, ऐसी बातें करते हैं तो एसिटाइल एसीटोनेट, तो नाम क्या हो जाएगा एसिटाइल एसीटेनोटो, एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर आपको दे दी है इसकी, क्लियर है, ये आप कर लेना स्ट्रक्चर आप, है ना।
कैसे आप याद करें इसको बना के, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे आएगा यहाँ पर। DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम आयन, तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम मतलब -1 चार्ज है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो ओ, क्योंकि निगेटिव लिगेंड है, क्लियर है, इसीलिए मैंने लिखा था वहाँ पर एंडिंग ओ, ठीक है, ओ से ही एंडिंग करनी है, अपने मन से एंडिंग मत कर देना, आपके मन की एंडिंग बहुत देखी है मैंने, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये भी अच्छी बात हुई आपकी कि यहाँ तक आपने सीख लिया DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, ये उसकी स्ट्रक्चर रही, ठीक है। अब बोलता है ना मेरा पेंटा एसीटेट, है ना, ये क्या थे बाइडेंटेड लिगेंड, अब पेंटाडेंटेड एसीटेट क्या, पेंटाडेंटेड लिगेंड, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन EDTA 3-, एक होता है EDTA 4-, ये होता है हेक्साडेंटेड, ये होता है पेंटाडेंटेड। चलो देखते हैं, तो इथिलीन डायमीन, तो CH2N ये तो इथिलीन डायमीन हो गया, और क्या बोला है, ट्राई एसीटेट आयन 1, 2 और 3, ये तीनों ट्राई एसीटेट आयन है, यहाँ एक हाइड्रोजन लग गया, इन तीनों से ही क्या करता है डोनर एटम, और -3 चार्ज आएंगे, और डोनर एटम कितने जाएंगे यहाँ पर हमारे पास, पेंटा एसीटेट, यानी कि 1, 2, 3 ऑक्सीजन यहाँ से, और 4 और 5, मतलब 2 नाइट्रोजन के 3 ऑक्सीजन के, नाम क्या हो गया, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेटो, बिकॉज ऑफ द निगेटिव चार्ज, 3- चार्ज है, क्लियर है। चलिए, ये बहुत पूछा जाता है बेटा, हेक्साडेंटेड लिगेंड, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन 4-, मतलब यहाँ पर टेट्रा एसीटेट आयन है ना, देखिए CH2CO, ये टेट्रा एसीटेट है, ये इथिलीन डायमीन की स्ट्रक्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है, और ये ना बड़ा ये चिलेटिंग लिगेंड भी तो है ये दोनों, है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, दोनों को याद करना सरल है, वो ट्राई है, ये टेट्रा है ना, यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है और 2 नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर जो डोनर है वो 3 ऑक्सीजन एटम है और 2 नाइट्रोजन एटम है, 5 डोनर है यहाँ पर इसलिए पेंटाडेंटेड, 6 डोनर है इसलिए हेक्साडेंटेड। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़े सा रहा है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, 5-7 मिनट का काम हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ भाई, अब आ जाते हैं न्यूट्रल लिगेंड पर, क्या बात है, इन्हीं का तो रास्ता हम देख रहे थे यहाँ पर। न्यूट्रल लिगेंड में हम सबसे पहले लेते हैं बेटा यूनिडेंटेड का मतलब आप समझ गए हैं, जिनका डोनर एटम 1 हो, ठीक है, मतलब कि ये एक बार ही एक ही बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर हुई बात, ओके। तो चलिए, पहला है मिथाइलेमिन, CH2NH2 लिखेंगे इसको, और नाम भी उसका मिथाइलेमिन लिखा है। देखो मैंने कहा था ना कि स्पेशल एंडिंग होगी, स्पेशल एंडिंग, इसलिए आप इसमें कोई रूल नहीं लगा सकते कि ओ से ही होनी, स्पेशल एंडिंग है। जैसे अमोनिया आ गया, सेकेंड लिगेंड हमारा अमोनिया, 28 वाला लिगेंड चल रहा है बेटा, अमोनिया NH3N, एमीन, है ना, एमीन, डबल एम लगाना है जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, ठीक है। वाटर H2O, ओ यहाँ पर क्या है, डोनर एटम है, AQU एक्वा भी या एक्वो भी, है ना, तो ज़्यादातर एक्वा ही चलता है, तो एक्वा यूज़ कर सकते हैं आप, या एक ही जगह ओ भी चलता है, दोनों चलेंगे, एक्वा गार्ड, समझ गए, एक्वा यूज़ करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO नाइट्रोसिल यूज़ करना है, ठीक है, इनको दोनों को साथ में याद कर लेना, NO और CO को, नोको नाइट्रोसिल कार्बोनिल, ठीक है, नोसिल कोनिल चलिए जैसा भी आप याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल लिगेंड है ना, CO, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड ऑर्गेनिक में भी इंपॉर्टेंट है, थायोकार्बोनिल CS, है ना, ये थायोकार्बोनिल, एस लग जाता है, ओ हट के एस लग जाता है तो थायो आ जाता है ना। चलिए ये थायोकार्बोनिल लिखना है इसका नाम। फॉस्पीन, है ना, अब कहाँ आ गए हम, फॉस्पीन PH3 P फॉस्पीन, ठीक है। ट्राईफिनाइल फॉस्पीन, यानी कि 3 फिनाइल ग्रुप और फिर P ले लेना है, तो C6H5 3P, इसको बोलते हैं ट्राईफिनाइल फॉस्पीन, इसका नाम भी वही है। थायोयूरिया, तो थायोयूरिया नाम भी सेम है, TU लिखा जाएगा इसके, है ना, और ये PY पिरिडीन। थायोयूरिया है NH2CuCsNH2, यूरिया क्या होता है NH2CONH2, थायो यूज़ हुआ तो O की जगह एस आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे थायोयूरिया, है ना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप कहाँ गलती करेंगे और कहाँ याद रखने की ज़रूरत है आपको। पिरिडीन, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए थैंक यू सो मच, अभी और भी देखते रहिए। पिरिडीन PY C5H5N, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटा, है ना, बेंजीन रिंग बना दो, एन बना दो एक पोजीशन पे, C5H5N पिरिडीन, इसका भी काफ़ी यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पिरिडीन। यहाँ तक थे हमारे यूनिडेंटेड, लेकिन ये सारे के सारे यूनिडेंटेड है, यानी कि एक ही डोनर एटम इनके पास, है ना। अब आ जाते हैं हम बायोडेंटेड पर। बायोडेंटेड जो है वो है पहला इथिलीन डायमीन, क्या बात है, जब का हम देख रहे थे राह अब मिला है भाई,
दो तरफ से ना, दोनों ही नाइट्रोजन एटम है ना डोनर, इथिलीन डायमीन, क्या बोलेंगे इसको, इथिलीन डायमीन। और कॉम्प्लेक्स में लिखने का तरीका कैसा है इसका, ई एन। तो जब हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो भी देखते हैं हम, है ना, आइसोमर्स बनाते हैं, उसमें ई एन काफ़ी आता है बार बार यार, है ना, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 2,2 डाईपिरिडिल, है ना, डाई पी वाई लिखा है, ये डाईपिराइडिल है ना, तो ये भी नाम हो जाएगा डाईपिरिडिल, है ना। बस ये पिरिडिन बनाया दो, उसको अटैच किया, और फिर ये दोनों, है ना। ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, है ना, तो पीएच यहाँ पर यूज़ होगा। फिनेंथ्रोलिन, क्या नाम है इसका, फिनेंथ्रोलिन। 1 2 3 बेंजीन रिंग बनाई, उसमें दोनों दो आउटसाइड पे एन अटैच कर दिया, ये फिनोन्थ्रेलिन। ये भी क्या है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड है, दो तरफ से लिगेंड क्या कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन दे रहे हैं ना, ये सब फिनेंथ्रोलिन, ठीक है। ऑर्थोफिनेन ऑर्थो इसलिए कि ऑर्थो पोजिशन पे ही है ना, ठीक है। चलिए और देखते हैं कितने बचे हैं भाई। हाँ चलो, थोड़े से ही बचे हुए हैं, 2 मिनट की बात हो रहा है। ट्राइडेंटेड लिगेंड, है ना, डाई इथिलीन ट्राइमीन, डाई इन ऐसा लिखा रहेगा, डाई इथिलीन ट्राइमीन, याद रखना है ना। तो डाई इथिलीन ट्राइमीन ही नाम लिखना है उसका, है ना। और इसकी स्ट्रक्चर देखिए डाई इथिलीन ट्राइमीन की, है ना। ये 1 2 3 4 2 कार्बन है, मतलब डाई इथिलीन है, और ट्राइमीन है, एन 1 2 3 ऐसे, मतलब 2 इथिलीन के आसपास कर देना, बीच में ऐसे अटैच कर देना, तो आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना। ट्राइडेंटेड है और न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है इस पर। अब आ जाते हैं हम टेट्रा डेंटेड पे, 4, है ना, यही ट्राई इथिलीन टेट्राइम। अब कुछ नहीं करना है अपने को, अब जो यहाँ पर छोड़ा था हमने, है ना, ये इथिलीन को एक और को अटैच कर देना है, और उनके बीच में लेके आ जाना है NH को। यहाँ पर NH को लेके आए थे 2 इथिलीन के बीच में, अब एक इथिलीन और अटैच करके दो NH लेके आ जाएंगे, और लास्ट में NH to NH तो होंगे इसे, इसलिए 4, है ना। यहाँ पर आपकी कोई मेटल होगी, ठीक है, उससे रिएक्टर बनाएगा, ट्राई इथिलीन टेट्राइमिन, इस तरह से। चलिए भाई, अब पॉजिटिव लिगेंड में आपका लास्ट चल रहा है भाई, है ना, और ये आखिरी 3 आप इनको भी पढ़ लीजिए, है ना। आप सोच रहे होंगे इस पर तो पॉजिटिव चार्ज ये फिर भी क्यों दे रहे हैं लिगेंड, तो इसकी केमिस्ट्री आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पॉजिटिव लिगेंड होने के बाद भी ये देना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दान करने वाले, इनके पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से हम दान कर दें। तो ये वही बात है। तो सबसे नाम पहला है हाइड्राजीनियम आयन, NH2NH3+, है ना, हाइड्राजीनियम +1 चार्ज है बेटा, नाइट्रोजन डोनर एटम है, हाइड्राजीनियम, है ना। तो नाइट्रोजन ऐसी इनके पास ताकत है, इसके पास लोन पेयर है कि भाई ये दिए जा रहा है। नाइट्रोसोनियम आयन, क्या बात है, नाइट्रोनियम, कितने प्यारे नाम है दोनों। सोनियम मतलब NO+, और नाइट्रोनियम मतलब पॉजिटिव चार्ज तो 1 ही है, लेकिन NO2 हो जाएगा ये, तो याद रहेगा, NO नाइट्रोसोनियम, NO2 नाइट्रोनियम, +1, नाम भी इधर नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोनियम। चलिए द एंड करते हैं इसको, है ना। इतना बड़ा वीडियो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। अब आप जब भी आप नोमेनक्लेट करेंगे, है ना, ध्यान रखना, जब भी आप नोमेनक्लेचर बनाएंगे इसका, है ना, मतलब किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नाम लिखने में, एवरीथिंग आपका बढ़िया हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट लिगेंड ज़रूर पढ़ना आप, ठीक है, इनके नोट्स बनाना, पढ़ना। अब ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दे सकता, आपके पास भरपूर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।